सोचिए, एक पार्टी जो 1984 के चुनावों में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, वो महज 14 साल के अंदर देश की सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंच गई। आज हम भारतीय जनता पार्टी के 1980 से 1998 तक के इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 में की गई एक भविष्यवाणी से, जो उस वक्त सुनने में थोड़ी हैरान करने वाली थी। तब के जाने माने कानूनविद MC छागला ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा था कि वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अब उस समय तो ये बात बहुत दूर की कौड़ी लग रही थी, लेकिन इसने कहीं न कहीं बीजेपी की आने वाली यात्रा के लिए एक स्टेज जरूर तैयार कर दिया था। तो चलिए, ये सफर शुरू करते हैं 1980 के बॉम्बे से। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और एक नई राजनैतिक ताकत ने भारतीय राजनीति में अपना पहला कदम रखा। पार्टी के संस्थापकों ने, आप कह सकते हैं, पहले दिन से ही एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि ये जनसंघ का कोई नया रूप नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था, वापस नहीं जाना है। और LK आडवाणी ने भी कहा कि नई पार्टी विचारधारा पर नहीं बल्कि आदर्शवाद पर आधारित होगी। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, बल्कि ये अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलकर एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा व्यापक अपील बनाने की एक सोची समझी रणनीति। तो सवाल ये है कि इस नई पार्टी का शुरुआती आदर्शवाद था क्या? जवाब था गांधीवादी समाजवाद। ये अपने आप में काफी दिलचस्प विचार था, जो गांधी जी के मानवीय मूल्यों को समाजवाद की आर्थिक बराबरी से जोड़ना चाहता था। मतलब एक ऐसा समाजवाद बनाना जो सिर्फ नीतियों तक ही सीमित ना हो, बल्कि जिसमें एक मानवीय चेहरा भी हो। तो अपने नींव को मजबूत करने के लिए पार्टी ने इन 5 स्तंभों को चुना: राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद और मूल्य आधारित राजनीति। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उस दौर की राजनीति में खुद को एक अलग और सैद्धांतिक विकल्प के तौर पर पेश करने का एक मजबूत दावा था। लेकिन देखिए, ऊंचे आदर्शों के साथ शुरू हुआ सफर अक्सर राजनीतिक हकीकत से टकराता ही है। पार्टी को भी कुछ ऐसे झटके लगे जिसने उसे अपनी पूरी विचारधारा और अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने और एक नई पहचान गढ़ने पर मजबूर कर दिया। और वो झटका कितना बड़ा था? इसका जवाब सिर्फ एक नंबर में है: 2। 1984 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर उठी, उसमें बीजेपी पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ही जीत पाई। ये पार्टी के लिए एक तरह से अस्तित्व का संकट था। इस करारी हार के बाद पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने 1985 में ये बात कही थी। उन्होंने हार की पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब उनके इस बयान से साफ पता चलता है कि पार्टी कितने गंभीर आत्ममंथन के दौर से गुजर रही थी। तो इस आत्ममंथन से निकला क्या? एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव। 1985 में पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को छोड़कर एकात्म मानववाद को अपना मूल दर्शन बना लिया। और फिर 1989 आते आते राम जन्मभूमि मुद्दे पर प्रस्ताव पास करके पार्टी ने अपनी एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा मुखर पहचान की तरफ कदम बढ़ा दिए। तो ये एकात्म मानववाद है क्या, जिसे पार्टी ने अपना नया मूल दर्शन बनाया? देखिए, अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक दर्शन था, जो कहता है कि व्यक्ति और समाज ये 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही शरीर के अंग हैं। एक के बिना दूसरे का विकास हो ही नहीं सकता। इसका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां व्यक्ति और समाज के हितों में कोई टकराव ना हो। अब देखिए, एक नई विचारधारा तो आ गई, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए एक नई रणनीति भी तो चाहिए थी, है ना? तो अब बीजेपी का ध्यान सिर्फ चुनावी गणित पर नहीं रहा, बल्कि सीधे जनता से जुड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने पर था। तो सवाल वही है कि आखिर 2 सीटों वाली ये पार्टी एक जबरदस्त जन आंदोलन में कैसे बदल गई? इसका जवाब छिपा है उनकी एक नई रणनीति में, यात्राओं की राजनीति में। और इसका जवाब था यात्रा। 1990 में आडवाणी जी की राम रथ यात्रा से लेकर 1993 की जनादेश यात्रा तक बीजेपी ने पूरे देश को मत दिया था। ये सिर्फ राजनीतिक रैलियां नहीं थीं, ये भावनात्मक मुद्दों को उठाकर लोगों को सीधे पार्टी की विचारधारा से जोड़ने और जमीनी स्तर पर एक जबरदस्त लहर पैदा करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया थी। अब इन आंदोलनों का असर सिर्फ सड़कों पर नहीं हुआ, इसका असर देश की सोच पर भी पड़ा। इसने सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता की परिभाषा पर ही एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी।
बीजेपी ने उस वक्त की सरकारों की नीतियों को छद्म धर्मनिरपेक्षता या तुष्टीकरण की राजनीति कहा और इसके सामने अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को रखा, और इसने भारतीय राजनीति का पूरा डिस्कोर्स ही बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सड़कों पर जो भीड़ दिख रही थी वो वोटों में बदल सकती थी? आइए अब देखते हैं कि कैसे बीजेपी ने इस जमीनी लामबंदी को चुनावी सफलता में बदला और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। ये आंकड़े देखिए, कहानी अपने आप साफ हो जाती है। कहाँ 1984 में सिर्फ 2 सीटें, कहाँ 1991 में सीधा 120 सीटें, और फिर 1996 आते आते 161 सीटों के साथ लोकसभा में सबसे बड़ी अकेली पार्टी। ये वाकई में एक जबरदस्त उछाल था। लेकिन यहाँ एक पेंच था। सबसे बड़ी पार्टी तो बन गए, पर सरकार बनाना फिर भी आसान नहीं था। उस वक्त इसे पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्पृश्यता कहा गया। इससे पार पाने के लिए बीजेपी ने एक बहुत अहम रणनीतिक कदम उठाया और सहयोगी दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का गठन किया। और फिर आया साल 1998, जब इतिहास ने जैसे एक पूरा चक्कर काट लिया। एमसी छागला की वो 18 साल पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई। एनडीए ने सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। 2 सीटों से शुरू हुआ वो सफर आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। खैर, सत्ता तक पहुंचना एक बात है और देश चलाना, वो भी एक गठबंधन सरकार के साथ, बिल्कुल दूसरी। तो आइए देखते हैं कि एनडीए सरकार ने अपने पहले साल में क्या बड़े और अहम फैसले लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने एक दिलचस्प संतुलन बनाया। एक तरफ पोखरण 2 परमाणु परीक्षण करके भारत को एक न्यूक्लियर पावर घोषित किया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वाजपेयी ने शांति का संदेश लेकर ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा भी की। और हाँ, जब कारगिल में चुनौती मिली तो सरकार ने अपनी सैन्य ताकत दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। डेवलपमेंट के एजेंडे पर भी सरकार ने 2 तरफा काम किया। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्राम सड़क योजना जैसी विशाल परियोजनाओं के जरिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की नींव रखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ सर्व शिक्षा अभियान और अंत्योदय अन्न योजना जैसे कार्यक्रमों से आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया गया। और इन सब का असर अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा था। 1998-99 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6% पर पहुंच गई, जो पिछले साल 5% थी। ये इस बात का संकेत था कि इकोनॉमी अब स्थिर हो रही थी और विकास की पटरी पर लौट रही थी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक बात थी। वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार बनी। इसने उस पुरानी धारणा को तोड़ दिया कि सिर्फ एक पार्टी ही देश को एक स्थिर सरकार दे सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 1984 की 2 सीटों से 1998 में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ये जो पूरा सफर था, एक पार्टी का वैचारिक हाशिए से निकलकर सत्ता के केंद्र तक पहुंचने का, ये भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए क्या मायने रखता था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।